हेलो एवरीवन, केम साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज एक वीडियो हम लोग लेके आए हैं जिसमें हम लोग बातें करेंगे पी बाई क्यू के बारे में। पी बाई क्यू ऑफ केमिस्ट्री ऑफ आईआईटी जैम 2022। इस पी बाई क्यू क्यों करेंगे हम सर? पी बाई क्यू करने से हमें बच्चों पता चलता है कि हमारा कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हमारा कौन से क्वेश्चन करने में कितना समय लग रहा है। इस पी वाई क्यू करने से हमें पता चलता है, वो एग्जाम में तुम्हें पता चलेगा कि पी वाई क्यू करने से कितना फायदा होता है। इसी सिलसिले में हम लोग लेके आए जैम 2022 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे और देखेंगे किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी बातें करेंगे। और हमारा जुड़े वहां जहां पूछने की आजादी हो, ये हमारा पंचलाइन है। जुड़े वहां जहां पूछने की आजादी हो। तो इसी सिलसिले में हम लोग पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन पूछा। द रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस टू दिस। अब क्या है, देखो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ एच को सी डबल बॉन्ड ओ एच तो रहने दिया, इस क्या कहते हैं, इस सी डबल बॉन्ड ओ को सी डबल बॉन्ड ओ नहीं हटा दे। देखो सबसे पहले NaBH4 लिथियम LuMO BH3THF जिंक Hg। और देखो अब हम सबका यूज देखेंगे, यूज क्या क्या होता है। तो Na जो हमारा BH4 है, ये बताओ क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसका काम क्या है, जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन है, इसको क्या करता है, एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा, इसको कहां पर करना चाहिए, अल्कोहल में। इसका मतलब ये नहीं होगा। अब लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड, ये क्या है, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड। अब इसी का सोडियम बोरोन हाइड्राइड का क्या है, बड़ा भाई है। ये क्या बड़ा भाई है, जो ये काम नहीं करता वो ये काम कर देता है। ये क्या करता है, एल्डिहाइड कीटोन और एसिड डेरिवेटिव जो होता है वो क्या करता है, सभी को रिडक्शन कर देता है। क्या करता है, सभी को रिड्यूस कर देता है। और ये क्या कहां पर ले जाता है, एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में ले जाता है। कहां ले जाता है, अल्कोहल में। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा सर। अब BH3THF, अब क्या है, BH3TH। अब ये क्या, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सर ये क्या था, ये था न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या था, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करता है, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको OH में कन्वर्ट करता है। ये तो फिक्स है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब जिंक HgHCl क्या है बताओ। हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है, कार्बोनाइल ग्रुप जनरली किस में होता है, देखो कीटोन और एल्डिहाइड की बात कर रहा हूं। ठीक है, देखो हमारे पास दो रिएजेंट होता है। एक क्या था, वुल्फ किस्नर, ठीक है, रिडक्शन। और दूसरा क्या होता है, एक वुल्फ किस्नर रिडक्शन होता है और दूसरा क्लीमेंसन रिडक्शन होता है। ठीक है, वुल्फ किस्नर रिडक्शन क्या होता है बताओ, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ OH, इसको क्या होता है, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। और क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है, जिंक HgHCl। ये क्या करता है, जो हमारे पास ये ग्रुप होता है यहाँ पर R और H, इसको क्या करता है, अगर यहाँ पर ये दोनों रिडक्शन को रख दोगे तो ये क्या करता है, H और R में कन्वर्ट कर देता है, इस डबल बॉन्ड को हटा देता है। क्या करता है, इस डबल बॉन्ड को हटा देता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। देखो इसमें सभी रिएजेंट को क्या करें, हम ऑप्शन से इलिमिनेट कर दिए। इस तरह से ऑप्शन से इलिमिनेट करना आना चाहिए तुम्हें। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फ्लोइंग रिएक्शन। अब तुम्हें रिएक्शन देख के पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा रिएक्शन है। तो बताइए कौन सा रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन। देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये क्या है, हाइड्रोबोरेशन
ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। तो ये क्या करता है, जो हमारा ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है। तो ये सबसे पहले इसको क्या करना, डी और BD2 इस तरह से लिख देना और इसको बीच से ब्रेक कर देना। और ये जो डी और BD2 टूटा है तो BD2 को वहां पर अटैच करना, अटैच एट वेयर अटैच एट मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जिस पोजीशन से हमारा मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उस पोजीशन पर BD2 को अटैच कर देना। और जो है हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है, ये क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये क्या होता है, सीन एडिशन होता है। क्या होता है, सीन एडिशन होता है। ये सभी याद होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है। तो बताओ सीन एडिशन होगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा एल्कीन। बताओ पोजीशन ए या पोजीशन बी, कहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पोजीशन क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पोजीशन पे, बी पर ज्यादा एज कंपेयर टू ए। क्यों है सर, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन होगा, ये हाइपर कंजुगेशन यहाँ आएगा तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब बी पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब बी पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, देखो बी है, BD2 कहां पर जुड़ेगा, BD2 बी है ये और ए। अब यहाँ पर क्या है, BD3 था। अब देखो क्या करना है, अब देखो सीन एडिशन मतलब डी और BD2 क्या सेम तरफ से जुड़ेगा, तो यहाँ पर डी जोड़ दो, यहाँ पर BD2। और जो पहले से ग्रुप था यहाँ पर वो कहां चला जाएगा, बिलो दी CH3। अब क्या दिया है, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। अब देखो HOOH, इसका मैकेनिज्म हम लोग अभी यहाँ नहीं लिख रहे। ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को लेगा ये HOO। अब ये माइनस क्या करता है, इस बोरोन पे अटैक करता है। कितना बार करेगा, जितना ये डी है उतना बार अटैक करेगा। और साथ में यहाँ पर ये जो OH है, OH इस BD2 को रिप्लेस कर देता है। क्या बन जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर OH बन जाएगा और यहाँ पर D बन जाएगा, यहाँ पर CH3। अब तुम सब बोलोगे सर ऑप्शन में प्लस माइनस क्यों दिया, देखो अब ऑप्शन में प्लस माइनस लिए दिया, ये तो अभी पता नहीं था, ये हम लोग अबव द प्लेन से जोड़ दिए, ये तो बिलो द प्लेन से भी जोड़ सकता। तो ये ग्रुप कहाँ जाएगा, अबव द प्लेन। तो इसका मतलब ये दोनों तरफ से जुड़ सकता है, तो इसीलिए इसको प्लस माइनस लिखा गया। ठीक है, आए समझे। अब देखो, अब ऑप्शन में मैच करना, डी और OH का स्टीरियो सेम साइड होना चाहिए। देखो डी और OH, ये तो पोजीशन ही गलत जोड़ दिया, OH यहाँ पर आना चाहिए ना, तो ये गलत हो गया। अब देखो डी और OH का स्टीरियो सेम है, इसका मतलब ये सही हो सकता। देखो ये अपोजिट साइड ये गलत हो गया, डी और OH का स्टीरियो क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया, इसका मतलब ये गलत है। इसका मतलब कौन सा सही है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमारा ये कौन सा रिएक्शन है, रिएक्शन देख के पहचानना है। ये क्या है, कैनिजारो रिएक्शन, क्या है, कैनिजारो रिएक्शन। बताओ कैनिजारो रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें एक ही स्पीसीज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और उसी स्पीसीज का क्या होता है, रिडक्शन। देखो एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन कर दो, तो बताओ एक का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो OH बन जाएगा, और एक का रिडक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ONA बन जाता। अब जो ये माइनस है ये इस प्रोटॉन को यहाँ पर अब्स्ट्रक्ट कर लेता। इसका मैकेनिज्म देखा होगा तुम लोग जब इसका कैनिजारो रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है, ONA और यहाँ पर OH, ये बन जाएगा। देखो यहाँ पर क्या कर दिया, दोनों के दोनों प्रोटॉन दोनों को ऑक्सीडाइज कर दिया, इसका मतलब गलत। ये दोनों को दोनों रिड्यूस कर दिया, इसका मतलब गलत। अब यहाँ पर क्या कर दिया, अब देखो यहाँ पर एक लॉजिकल है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेगा सर इसको यहाँ पर इसको बाहर कर दो, तो एरोमेटिसिटी कहाँ से गेन करवा दिया, देखो एरोमेटिसिटी भी इसका लॉस कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये हो जाएगा। ऐसे भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अभी देखो ये क्या, मेन ग्रुप का क्वेश्चन दे दिया, K2O2 मेन ग्रुप। देखो मेन ग्रुप जो ऐसा टॉपिक है ना, बच्चे को पढ़े तब भी समझ में नहीं आता, ना पढ़े तब भी समझ में नहीं आता, तो क्या करे, देखो इससे थोड़ा थोड़ा थ्योरी पढ़ के जाना, नहीं कि पूरा घुस जाना इसी में।
थोड़ा पढ़ना, क्वेश्चन आएगा थोड़ा टफ आता है, मेन ग्रुप का रटने वाला आता। तो ये देखो K2O2 रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, K2O2 बना लेता। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द बेस्ट सुटेबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहां से यहां तक आने में हमें कौन सा रिएजेंट बताओ, MnO2 क्या करता है, MnO2 क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। किसका करता है, ऑक्सीडाइज करता है, किसका, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल का। किसका करता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑक्सीडेशन किसका, अल्कोहल करके। देखो इसको तो सेम रखा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। DMSO COCl2 ये क्या, कौन सी रिएजेंट है, स्वर्ण ऑक्सीडेशन। कौन सी रिएजेंट है, स्वर्ण ऑक्सीडेशन रिएजेंट है। अब स्वर्ण ऑक्सीडेशन रिएजेंट में क्या होता है बताओ, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। आ रहा है समझ में, बताओ एल्डिहाइड का, अगर ये जो अब किसका होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। बताओ ये कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ये क्या है, ओपन न्यूमर ऑक्सीडेशन। ये जो ओपन न्यूमर ऑक्सीडेशन होता है ये क्या होता है, Al आइसोप्रोपाइल O PR हॉल्थराइज। ये क्या करता है, जो OH है इसको कीटोन में बदल देता है, और जो यहाँ पर एक अल्कोहल होता है वो अल्कोहल का क्या हो जाता है, कीटोन का रिडक्शन हो जाता है। यहाँ जो कीटोन होता है उसका रिडक्शन होता है। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये लास्ट बचा ये, इसको सिलेटाइट बोलते हैं। क्या होते हैं, सिलेटाइट बोलते हैं। ये क्या करता है हमारा, देखो अगर इस तरह का ऑक्सीडेशन है और Ag2CO3, इसको बोलते हैं सिलेटाइट भी बोलते हैं, और Ag2O और इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH इसको क्या करता है, ऑक्सीडाइजेशन कर देता है। देखो क्या ऑप्शन, क्या हमारा हो सकता है ऑप्शन, कहाँ गया, हाँ देखो ये क्या कर दिया, ये तो ये नहीं हो, ये नहीं, ये नहीं, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा, द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। अब HCF8 2- है। सबसे पहले क्या करना, अस्टेरिक नंबर निकाल लेना। तो अस्टेरिक नंबर कैसे निकालो, V+M+A-C डिवाइड बाय 2 से। V मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस मोनोवैलेंट एटम 8 प्लस नेगेटिव 9 कितना 2, तो कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 2, कितना 18 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब 19 आ गया तो बताओ क्या हो जाएगा, देखो क्यूबिक तो अगर नहीं हो सकता है, क्यों नहीं, क्यूबिक के लिए 12 चाहिए। हेक्सागोनल बाइपिरामिडल ये भी नहीं हो सकता। स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक और ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल होने के लिए एस्टेरिक नंबर कितना होना चाहिए 6, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। ये ऑप्शन नंबर सी, स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक। ठीक है, ये कुछ कुछ ज्योमेट्री तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड टू फॉर्म द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन फॉर्म करता है, हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होता है ये कौन फॉर्मेशन करेगा, जिसके पास क्या होता है पोलरिटी रहेगा। जितना ज्यादा पोलरिटी उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या, ओनली अट्रैक्शन है। ये क्या है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कब आ जाएगा, जब उस पर ज्यादा चार्ज रहेगा तब अट्रैक्शन। अब देख लो ये क्या HI है, अब क्या HCl HBr। अब ये पोलरिटी किस पे डिपेंड है, पोलरिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस का। अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हमारा पोलरिटी होगा। बताओ फ्लोरीन का कितना होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव 4.5, क्लोरीन का 3.5। अब हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होता है। धीरे धीरे हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, जो हमारा डेल्टा EN है वो डिक्रीज कर रहा है। देखो नेक्स्ट पेज पे इसको बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या फ्लोरीन है, यहाँ पर क्या क्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर आयोडीन है। अब यहाँ पर H है, यहाँ पर H है और ये H। अब ये क्या आ रहा है, डाउन द ग्रुप आ रहे हैं। डाउन द ग्रुप क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करता है। अगर हाइड्रोजन को हम लोग 0 भी मान ले तो इसका कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा।
एज्यूम किए हैं, ऐसा मत, इसका कितना होता है 2.1 के आसपास होता है, तो डिफरेंस कहाँ पर आएगा, एच एफ में आएगा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर क्या हो सकता है, देखो एच एफ क्या करेगा, मोर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डिफरेंस आएगा, पोलरिटी ज्यादा होगा तो मोर एच बॉन्डिंग करेगा, क्या करेगा, मोर एच बॉन्डिंग करेगा। आ रहा है समझ में? अगर आ रहा है समझ में तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के मार दो, ताकि अच्छे लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। अब क्या बोल रहा है, अमंग द फॉलोइंग डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड। अब जो हीमोग्लोबिन क्या होता है, यहाँ पर आयरन होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन ऐसे कुछ ऐसे जुड़ा है। तो यहाँ पर क्या कार्बन से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। इधर क्या रहता है, H2O रहता है, इधर हिस्टाडीन रहता है, तो ये जुड़ा नहीं है। ठीक है, ये नहीं नाइट्रोजनेज एंजाइम बेस नहीं जुड़ता है। अब सबका स्ट्रक्चर तुम्हें याद होना चाहिए, तभी बता सकते हो। कोएंजाइम विटामिन B12 जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर द रिएक्शन दिस द रेट ऑफ एक्सप्रेशन इज इतना, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ H2P2 इज इतना, द डबल द रेट इज। अब क्या बता, रेट बराबर क्या दे दिया बताओ, रेट K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2PO2 माइनस इंटू OH माइनस स्क्वायर डिवाइड बाय कुछ नहीं। अब इसका रेट मान लो R था, क्या था, R था। अब नया रेट क्या हो जाएगा, कर दो, रेट बराबर क्या हो जाएगा रे, K इंटू कंसंट्रेशन। अब ये जो हमारा क्या था, रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट, ये क्या करता है, ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इससे कंसंट्रेशन से कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, तो किसका कंसंट्रेशन डबल कर रहा है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ H2P2 इज डबल, मतलब 2 इंटू कर दिया, इंटू क्या हो जाएगा, H2PO 2 इंटू कंसंट्रेशन OH के पावर 2। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कैसे क्या कट जाएगा, तो बताओ, R बाई R डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। तो रेट क्या हो जाएगा, R डैश बराबर 2 टाइम्स ऑफ R। तो रेट हमारा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स से इंक्रीज कर देगा, डबल हो जाएगा। रेट ट्रिपल हो जाएगा, गलत हो गया, हाफ हो जाएगा, गलत हो गया, डबल हो जाएगा, अनचेंज, ये गलत। क्योंकि रेट जब भी कंसंट्रेशन को चेंज करोगे तो कोई भी काइनेटिक्स का रिएक्शन फॉलो पाथ कर रहा है, तो हमारा रेट उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा डी गलत हो गया, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। द नेचर ऑफ इंटरेक्शन इन्वॉल्व इन द गैस सॉलिड। अब हमारे पास क्या, एक गैस है, एक सॉलिड है। ये गैस इस पे क्या करेगा, इन फिजियो एब्जॉर्प्शन। अब हमारे पास एब्जॉर्प्शन दो तरह से होता है, एक में केमियो एब्जॉर्प्शन, एक में केमियो होता है, दूसरा फिजियो होता है। इसमें क्या होता है, केमिकल इंटरेक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, और इसमें वंडरवाल इंटरेक्शन होता है। कौन सा हो जाएगा, आयनिक नहीं, वंडरवाल ये हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, ये कोवेलेंट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन, सबसे पहले क्या बोले थे, रिएक्शन देख के पता होना चाहिए हमारा रिएक्शन कौन सा। ये देखो NaCN क्या है, चार्ज न्यूक्लियोफाइल, चार्ज न्यूक्लियोफाइल, बताओ ये कौन सी फॉलो करता है, SN2 रिएक्शन। अब यहाँ पर देखो लिविंग ग्रुप क्या, OTS। अब ये क्या है, गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप में भी है। इसका मतलब ये हमारा जो रिएक्शन है कौन सी पाथ से जाएगा, SN2 पाथ से जाएगा। तो SN2 पाथ में बताओ न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करता है, जहां से लिविंग ग्रुप उसके अपोजिट साइड से हमारा क्या करता है, साइनाइड माइनस न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा। साइनाइड OH OT का अपोजिट, देखो साइनाइड इधर जोड़ दिया, सही है, साइनाइड इस तरफ, ये गलत हो गया, साइनाइड इधर जोड़ा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या किया, pH इस पे, इस कार्बन पर क्या कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। देखो ये क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब ये क्या, pH साइनाइड, ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ओ देखो हमारा जो, देखो pH H Me, यहाँ पर क्या आ जाएगा, H, यहाँ पर साइनाइड,
देखो अच्छे से लिखना, हड़बड़ में गलती कर दोगे। एमी, देखो पीएच ऊपर रहना चाहिए और एमी लेफ्ट में रहना है। पीएच ऊपर और एमी कहाँ राइट में कर दिया, इसका मतलब ये गलत ऑप्शन है। अब देखो पीएच, अब देखो पीएच ऊपर किसी में नहीं, इसमें राइट है, लेकिन साइनाइड का पोजीशन गलत कर दी, इसे भी गलत हो गया। अब क्या करो, इसको फिक्स कर देते हम लोग, इस बॉन्ड को फिक्स कर देते हैं और ऊपर वाले इसको क्या कर देते, रोटेशन दे देते हम लोग। क्या कर देते, रोटेशन। तो बताओ ये जो पीएच है, पीएच कहाँ जाएगा, इस पोजीशन पे। ये जो एच है, एच कहाँ पर आएगा, इस पोजीशन पे। और जो ये एमी कहाँ जाएगा, ऊपर वाले कार्बन पे। इस कार्बन पे तो कोई चेंज नहीं किया, इधर क्या आ जाएगा, सीएन आ जाएगा, इधर क्या एच आ जाएगा और इधर एमी आ जाएगा। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या उनसे, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C9H10O2, द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल कैरेक्टराइजेशन। हमारा यहाँ पर क्या दे दिया, कुछ वैल्यू दे दिया स्पेक्ट्रल डेटा एनएमआर का। देखो सबसे पहले देखो ये 1720, सबसे पहले आईआर को पकड़ना, 1720 दिया। 1720 किसका हो जाता, क्या हमारा, सॉरी देखो 1720 क्या स्ट्रेच आई, सी डबल बॉन्ड ओ का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसका होता है, एल्डिहाइड और कीटोन का 17 को 80 आसपास के। इसका मतलब ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन, ये एल्डिहाइड, ठीक है। अब एल्डिहाइड दे दिया, एल्डिहाइड कैसे पता चला, इस प्रोटोन से, क्योंकि एल्डिहाइड का जो हाइड्रोजन होता है उसका केमिकल शिफ्ट वैल्यू कितना हो सकता है, 9.5 से लेकर 10 तक होता है, ठीक है। अब देखो एरोमेटिक रीजन में कितना प्रोटोन का सिग्नल दिया, देखो 1 2 कितना दिया है, अब CH3, ठीक है। अब देखो ये 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब बताओ कौन सी ऑप्शन सही होगा। देखो 1 2 मतलब बेंजीन में कितना प्रोटोन, 2 प्रोटोन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर क्या 2 प्रोटोन है, नहीं 1 प्रोटोन, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्रोटोन, यहाँ पर 3, इसका मतलब ये गलत हो गया। देखो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर यहाँ से डालेंगे तो 2 ही टाइप का प्रोटोन है, 1 प्रोटोन ये, 1 प्रोटोन ये, 2 टाइप का। इसका मतलब यहाँ से भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, तो 1 प्रोटोन ये, 1 प्रोटोन ये, यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है। अभी तक तो ऑप्शन ये कट गया, ये कट गया, ऑप्शन बी और सी में देखेंगे। अब देखो क्या बोल रहा है, 2 प्रोटोन का एक OCH सिंगलेट, 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट आना चाहिए। देखो ये क्या, देखो ये क्या 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट यहाँ भी है, 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट यहाँ भी है, ठीक है। ये आ रहा है समझ में। अब क्या बोला, 2 हाइड्रोजन का डबलेट चाहिए हमें, 2 हाइड्रोजन का डबलेट चाहिए। तो बताओ ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन से कपल कर लेगा तो 2 हाइड्रोजन का डबलेट आ जाएगा। उसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग 2s 3r 3 फिनाइल ब्यूटेन। अब क्या वो बोला, ब्यूटेन, ब्यूटेन कर दिए। अब क्या बोला, 2 क्लोरो, 2 पर क्लोरो लगा दो, 3 फिनाइल, यहाँ पर फिनाइल लगा दो, ठीक है। और रिएक्ट करा रहा है किससे, और एस का मतलब क्या, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहा होगा, मान लो उसको बिलो द प्लेन, ये अबव द प्लेन आ गया। तो ये बताओ इधर क्या आ जाएगा, 1 इधर, 2 इधर, 3, तो 1 2 3, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा, डैश पे एस हो जाएगा, 2s। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, इसका अपोजिट थोड़ा करना पड़ेगा। इस OH को कहां पर लेना पड़ेगा, यहाँ पर, और ये यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3, इसको क्या बनाना, S बनाना। तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है क्लॉकवाइज। तो क्या करना, इसको यहाँ पर ले लेना, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा तुम्हारा, ये ऐसे बन जाएगा। इसका साहर्स प्रोजेक्शन में ड्रॉ करना है, पहले क्या करना है, साहर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे लेता हूं। सबसे पहले क्या करना है, तो हमारा क्या स्ट्रक्चर बन गया, ये पीएच है और ये Cl है, ये H है
ये H है, ठीक है। देखो ये दिया है, तो क्या क्या करना, साहर्स में इसको पहले ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। देखो ये जो CH3 है, ये जो CH3 है क्या अपोजिट है, अपोजिट बना लो, CH3 CH3, हम लोग इधर से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये H कहाँ जाएगा, राइट साइड में, ये H है, ये PH है, ठीक है। अब ये Cl कहाँ जाएगा, Cl यहाँ पर आ जाएगा, और ये H यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो कौन सी, क्या दिया है, रिएक्शन NaOH इन, ये कौन सी रिएक्शन है बताओ, E1 या E2, ये हमारा E2 रिएक्शन है ना। E2 रिएक्शन में क्या होगा, एंटी होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, ये Br और ये H क्या होना चाहिए, एंटी होना चाहिए। एंटी करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, ये तो क्या एंटी है ना, तो ये यहाँ पर आएगा, इसको बाहर कर देगा, तो हमारा इस तरह से कुछ बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये CH3 अपोजिट, CH3 CH3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये H, ये PH, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 1 1, क्या है सेड साइड, तो Z। अब देखो Z में क्या हो जाएगा, Z कौन सा ऑप्शन में दिया है, देखो ये E दे दिया, गलत हो गया, ये Z है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख के पता होना चाहिए ये हमारा कौन सी रिएक्शन है, फेवरेस्की रिएक्शन है, फेवरेस्की रिएक्शन है, फेवरेस्की रिएक्शन है। तो बताओ सबसे पहले क्या होता है इसमें, एक प्रोटॉन, यहाँ पर क्या है बेस है, ये बेस क्या करेगा बताओ, यहाँ जो प्रोटॉन है इस प्रोटॉन को अबस्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ से इसको बाहर कर देगा, तो क्या बन जाएगा हमारा कुछ इस तरह डबल बॉन्ड, यहाँ पर Br, यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा। अब क्या दिया है MeOH, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा, ये ओपन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा देखो, ये O-, ये OMe, ये Br, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और इस Br को बाहर कर देगा, क्या बन जाएगा बताओ, देखो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये OMe बन जाएगा, तो कौन से ऑप्शन, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हमारा जो देखो जो फेवरेस्की रिएक्शन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा मतलब एक साल हमेशा ये ऑलवेज, ये हमेशा पूछ रहा है इस टाइप का रिएक्शन। एक रिएक्शन इस तरह से पूछ दिया था, हाँ कुछ इस तरह का रिएक्शन था, ये डबल बॉन्ड है, ये Br है, ये आइसो लेवलिंग कर दिया था, यहाँ पर MeOH और NaOH, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका, जैसे पूछा था नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हारा कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बताओ द रिएक्टिविटी ऑफ इनोल डेरिवेटिव, द रिएक्टिविटी ऑफ इनोल डेरिवेटिव क्या करते हैं बताओ, कितना, एक क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा हो गया, देखो अब ये OSM ये जो लोन पेयर इसका एक देखो, अब ये OSI-Me3 है, इसके पास क्या है d ऑर्बिटल है, तो ये जो लोन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, तो इसका मतलब ये डोनेशन कम करेगा, इसका रिएक्टिविटी कम होगा, रिएक्टिविटी क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ पर जिंक है, यहाँ पर OLI है, तो बताओ जिंक और OLI में कौन सा, देखो ये क्या करेगा, ये इंटरेक्शन ज्यादा करेगा, यहाँ पर इंटरेक्शन कम होगा, तो ये ज्यादा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्या आयनिक है, यहाँ पर कोवैलेंट है,
तो यहाँ पर ज्यादा आयनिक चार्ज है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा। इसका मतलब ये तो 2 नंबर सबसे लास्ट में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डी ऑर्बिटल से इंटरेक्शन करेगा तो इसका देने की कैपेबिलिटी क्या कम जाएगा, जिसके कारण से इसका रिएक्टिविटी कम जाएगा। रिएक्टिविटी कब करने का मतलब क्या? बेंजल डिहाइड किसी इलेक्ट्रोफाइल पे जाकर अटैक करना। इलेक्ट्रोफाइल पे कब अटैक करे? जब इसके पास ज्यादा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना फास्ट जाकर अटैक करेगा। तो सबसे कम 2 का होगा, तो सबसे कम 2 का, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ऑप्शन एक ही बचा। ठीक है, नेक्स्ट। दैट स्ट्रक्चर टाइप ऑफ B10H10, ये क्या? B6 B10H10 के पावर अगर 2 माइनस आता है उसको क्या बोलते हैं? क्लोजो। क्या बोलते हैं? क्लोजो। तो क्लोजो ये हो गया, ये नीडो के कट गया, नीडो। अब क्लोजो दो। अब क्या? B10H14, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? B10H10 के पावर 4 माइनस। जब 2 माइनस आता है तो क्लोजो, 4 माइनस आता है तो नीडो। ये क्या जगह? नीडो। ये कट गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द ग्राउंड स्टेट एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पिन अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल इन ऑक्टाहेड्रल। अब CO